LAT लिविंग अपार्ट टुगेदर। उनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो एक घर में नहीं रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पर भी रहते हैं, वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। यूरोप में 20% से ज्यादा अब नए शादीशुदा जोड़े भी इस तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। अपनी बीवी से अलग रहते थे, उनका ये कहना था कि मुझे अब अपनी मर्जी से सोने का वक्त मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज की वीडियो में हम एक नए इंतहाई मुनफरिद, दिलचस्प और साथ ही साथ मुतनाज़ा रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये रिश्ता मगरिब में बड़ा मकबूल हो चुका है और अब ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत मशरिक वस्ता में भी आता चला जा रहा है। इसको कहते हैं लैट, LAT लिविंग अपार्ट टुगेदर। अब ये रिश्ता क्या है, लोग इसमें कैसे बनते हैं और ये नया शादीशुदा जोड़ों में पैदा होने वाला रुझान आखिर क्या है, इस बारे में आज की वीडियो में तफसील से आपसे बातचीत करूंगी और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो जनाब, जब कोई कमिटमेंट की जाती है, जब कोई शख्स पसंद आ जाता है, जब शादी की जाती है, रिश्ता जोड़ा जाता है, तो यही सोचा जाता है कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे या हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते या हमें जिंदगी के लिए साथी चाहिए, हमें अकेले नहीं रहना है। लेकिन लिविंग अपार्ट टुगेदर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप अलहदा हैं और साथ भी हैं। अब ये बहुत से लोगों के लिए सुनने में काफी हैरान कुन होगा। नैनो रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ये सारी चीजें जेन जी ने मुतारिफ कराई हैं, ये नई चीज आई है, लेकिन ये जेन जी की मुतारिफ कराई हुई नहीं है। ये इससे पहले जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी इस पर अमल कर चुके हैं। अब ये होता क्या है, यानी कि दो ऐसे लोग जो रिश्ते में मुंसलिक हैं, यानी उनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो एक घर में नहीं रहते हैं। आप मेरी बात सुन के हैरान हो गए ना, शादी में हैं, एक ही शहर, एक ही मकाम पर रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। हाँ, कुछ जिंदगी के ऐसे मामलात हैं जो मिलजुल कर तय करने हैं वो करते हैं, बैठते भी हैं, मिलते जुलते भी हैं, खाना भी खाते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, कमिटेड भी हैं। ऐसा भी नहीं कि अलग अलग कोई शादियां कर रखी हों या ऐसा कोई सिलसिला हो, नाराजगी, कुछ भी नहीं, हंसी खुशी अलग रहते हैं। उसकी वजूहात भी उन्होंने बयान की। लोग इस बारे में क्या कहते हैं वो आपको बताती हूँ। अच्छा, लैट जो है उसकी अकसाम भी बता दी गई हैं। एक तो वेस्ट में आपको पता है कि लिविंग रिलेशनशिप होता है, लेकिन अब ये लिविंग अपार्ट रिलेशनशिप हो गया है कि यानी दो लोग कमिटेड हैं, एक दूसरे के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत है, ताल्लुक रखना चाहते हैं लेकिन साथ नहीं रहना चाहते। वजूहात मैं आपको आगे चल के बताती हूँ इकसाम के बाद। उसके बाद फिर ऐसे लोग जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पर भी रहते हैं वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। बहुत से शादीशुदा जोड़े, नए शादीशुदा जोड़े, कभी होता है कि जैसे जिंदगी के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हो तो लोग कहते हैं चलो जी हम अलग अलग रह लेते हैं, या बहुत से लोग घरों में भी सेपरेटेड जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो रहते ही बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इसकी वजूहात क्या है, मैंने बहुत सी रिसर्च की, बहुत से लोगों की गुफ्तगू सुनी और पता ये चला कि यूरोप में 20% से ज्यादा अब नए शादीशुदा जोड़े भी इस तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हालांकि पहले ये रेशो कम था लेकिन अब बढ़ गया है, नए शादीशुदा जोड़ों में भी और पुराने शादीशुदा जोड़ों में भी। तो लोग ये बताते हैं सबसे पहले हमें अपनी प्राइवेसी एंड स्पेस चाहिए, जो कि जब हम साथ रहते हैं तो हमें नहीं मिलती। इस तरह जब हम अलग अलग रहते हैं, खातून अपनी जिंदगी गुजार रही है, मर्द अपनी जिंदगी गुजार रहा है, और कभी कभी हम मिलते हैं, बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, हमारी जिंदगी खुशगवार गुजरती है। यानी पर्सनल स्पेस एंड प्राइवेसी सबसे बड़ी रीजन बताई गई। उसके बाद कुछ बड़ी फनी किस्म की रीजंस भी बताई गई। एक साहब का इंटरव्यू मैंने देखा जो लैट पर बात कर रहे थे, जो अपनी बीवी से अलग रहते थे। उनका ये कहना था कि मुझे अब अपनी मर्जी से सोने का वक्त मिल जाता है। मैं बिस्तर पर मजे से इधर उधर सारी रात ऐसे कभी इस साइड कभी इस साइड होता हूँ और मैं आराम से सोता हूँ, आराम से जागता हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है। फिर उसके साथ साथ लोगों ने ये भी बताया कि हमारे क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, हमारे दरमियान लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही थी, और जब से हम लैट में आए हैं हमारे दरमियान ये तमाम तलखियां मिट गई हैं। हम जब भी मिलते हैं अच्छे तरीके से मिलते हैं, खुशगवार जिंदगी हो गई है हमारी, और हम इस तरह से दूर रह के अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर कुछ ऐसे बुजुर्ग जोड़े जो लैट में चले गए हैं, यानी बहुत सा जिंदगी का वक्त उन्होंने साथ गुजारा और शादी भी जाहिर इसीलिए की थी कि वो दोनों मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन बाद में जब बच्चे बड़े हुए, खातून की तवज्जो उधर हो गई, आदमी फाइनेंशियल इश्यूज में घिरा रहा, तो उनकी आपस में बॉन्डिंग ही खत्म हो गई। वो एक घर में रहते हुए भी साथ नहीं थे, तो उन्होंने फैसला ये किया कि हमें अलग रहना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। अब वो अपनी जिंदगियां खुशगवार तरीके से गुजार रहे हैं।
कुछ जगहों पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, मशरिक़ वुस्ता में भी ऐसा हो रहा है। तो वहां के रहने वालों ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने ये बताया कि हमारी बेगम हमारे खानदान वालों के साथ, यानी सास, ससुर, नंद, देवर, जेठ, उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम एक तरह से लैट में चले जाते हैं। उसमें होता ये कि खातून अपने घर में रह रही है, जो आदमी है, मर्द है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है और पेरेंट्स को वक्त दे रहा है, कुछ वक्त वो अपनी बीवी के साथ गुजारता है। और मैं आपको यकीन जाने ये बताऊं कि यहाँ हमारे यहाँ भी मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो ऐसी ही जिंदगी गुजारे हैं। अब अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, वेस्ट में तो नई नई चीजें आती रहती हैं, ये रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है वहां पर। अगर अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अजीब सा लगेगा, मायूब सा लगेगा कि दो लोग जो शादी के बंधन में बंध गए, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप तो ना हमारी शरीयत, ना हमारा रिलीजन, ना हमारी सोसाइटी उसमें एक्सेप्टेबल ही नहीं है और बहुत सी कबाहतें हैं उसमें। तो शादी के बाद कोई जोड़ा एक छत तले नहीं रह रहा है और ना ही शौहर कमाने की गर्ज से बाहर गया हुआ है, ना ही शौहर शहर से बाहर रहता है, ना ही वो कोई ट्रेवल कर रहा है। हंसी खुशी दो अलग घरों में दो लोग रह रहे हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां बांट भी रहे हैं, लेकिन रहते साथ नहीं है। अपनी स्पेस और प्राइवेसी से बहुत ज्यादा प्यार है। तो हमारी सोसाइटी में होंगी बहुत सी बातें। तो मुझे ऐसा लगता है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि यहाँ पर ये अगर हो रहा होगा तो खानदान वालों के इल्म में नहीं होगा, और अगर ऐसा है और बहुत से लोग लैट में चले गए हैं तो फिर सोसाइटी उसको किस नज़र से देखेगी, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम देखेंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ ये बहुत कामयाब रिलेशनशिप होगा। एक जो नई तर्ज सामने आ गई है, यहाँ पर ये ऐसा होगा कि इसको मुतजाद कहा जाएगा, क्योंकि जब मैंने भी ये सुना कि एक शहर में रहते हुए साथ नहीं रह रहे और कोई ऐसी वजह भी नहीं है और कोई ऐसी समझ से बाहर चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि चलें जी, बच्चों के साथ बीवी वक्त गुजार रही है या शौहर फाइनेंसेस देख रहा है, और अमूमी तौर पर ऐसा उन फैमिलीज में होता है जहाँ पर हाउस वाइफ्स होती हैं या बीवी भी काम कर रही होती है, तो गैप बढ़ जाता है। तो मैंने ये देखा है कि रूम अलग हो गए हैं लोगों के, या एक लोअर पोर्शन में रह रहे हैं, एक अपर पोर्शन में रह रहे हैं, सोने जागने की रूटीन डिफरेंट है। जैसे किसी को अर्ली काम पर जाना है या कोई पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहा है या काम के लिए जा रहा है, तो वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। एक घर में रहते हुए भी उन्होंने अपनी स्पेस, अपनी प्राइवेसी, ये सब कुछ बरकरार रखा है। लेकिन बिल्कुल अलग अलग घरों में रहने वाली ये चीज आज मेरे सामने आई है, और वेस्ट में काफी सालों से इस चीज पर अमल किया जा रहा है। इसकी कबाहतें बहुत ज्यादा हैं हमारी सोसाइटी को लेकर। बाहर तो शायद ये प्रैक्टिकल हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये प्रैक्टिकल हो, क्योंकि वालिदैन इसको इस नजर से देखेंगे कि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर बच्चों पर बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि माँ बाप को वो साथ नहीं देखेंगे, उनके साथ उस तरह टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। हालांकि वो जोड़े जो अलग हो जाते हैं वो को पेरेंटिंग करते हैं वेस्ट में या दीगर ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी रुझान हो गया है, जो कि अच्छी बात है, ताकि माँ बाप दोनों से बच्चे मिलते रहें। लेकिन अमूमी तौर पर जब अलहदगी हो जाती है तो फिर होता यह है कि दोनों खानदानों की तरफ से माँ और बाप के लिए कुछ मनफी बातें की जाती हैं जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर को पेरेंटिंग भी नहीं है, ये एक अजीब सा रिश्ता है, लिविंग अपार्ट टुगेदर। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है हमारी सोसाइटी में ये प्रैक्टिकल है? क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि ये लैट के असरात पाकिस्तान, हमारे हमसाया मुल्क और करीबी और मुल्कों में भी आ रहे हैं, और मशरिक़ वुस्ता में भी मैं आपको बताऊं बड़ी तेजी से ये फैल रहा है। तो आपने बताना है कि इसके मस्बत या मनफी असरात क्या हो सकते हैं, और ऐसे शादीशुदा जोड़े जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या उनको लगता है कि ये कामयाब रिलेशनशिप होगा, इससे बेहतरी आएगी या इससे नुकसान होगा? ये मेरे सामने एक बड़ी दिलचस्प चीज आई थी जिस पर मैंने लोगों के इंटरव्यू भी सुने और देखा भी, बड़े मुतमईन नजर आते हैं। लेकिन आपने बताना है आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।